नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अद्भुत फल का प्रणेता पंचमस्त बृहस्पति कि कैसे बृहस्पति पंचम भाव में अच्छा फल देता है। यह बात तो हम जानते हैं कि पंचमस्त बृहस्पति इस भाव में बैठे रहते हैं पंचम भाव में, तो जातक को तीक्ष्ण मस्तिष्क का धनी बनाते हैं तथा स्मरण शक्ति, मंत्रणा शक्ति और विवेक युक्त कार्य संपादन कौशल से संपन्न बनाता है। लेकिन वह शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिभाशाली मस्तिष्क का जातक पर्याप्त उपयोग येन केन प्रकार नहीं कर पाता है। तो इसका फलस्वरूप शिक्षा में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति उसको नहीं होती है, या वह शिक्षा से विमुख ही रहता है, ज़्यादातर देखा जाता है। तो हम इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो सूर्यादि नवग्रह है वह जातक की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में से कहीं पर भी उनकी उपस्थिति हो, किसी भी राशि में हो या किसी भी भाव में हो, उसके शुभ और अशुभ परिणाम विशेषतया व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो उपयुक्त ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह का द्वादश भाव में किसी न किसी भाव में स्थित होने से उस भावजन्य अद्भुत परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। जब हम बात करते हैं पंचमस्त बृहस्पति की तो देखते हैं कि इस भाव में यह ग्रह जातक को तीक्ष्ण मस्तिष्क का धनी बनाता है, यह मैंने पहले ही बताया। और स्मरण शक्ति, मंत्रणा शक्ति, विवेक युक्त कार्य संपादन कौशल से संपन्न बनाता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिभाशाली मस्तिष्क का जातक पर्याप्त उपयोग येन क्रेन प्रकार नहीं कर पाता है। तो फलस्वरूप शिक्षा में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति से विमुख ही रहता है। जिस शिक्षा के अंदर उसको जैसा परिणाम आना चाहिए था वैसा परिणाम नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव से बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति, संपादन कला, प्रबंध कौशल, विद्या ग्रहण करने की शक्ति, संतान सुख, आकस्मिक अर्थ लाभ, मंत्रणा शक्ति, सलाह देने की शक्ति आदि का विचार किया जाता है। यहीं से प्रेम का भी विचार किया जाता है। तो दूसरी ओर इसी स्थान पर बृहस्पति संतान सुख में क्षीणता भी दर्शाता है, अर्थात या तो जातक की कन्याएं होती है या पुत्र का अभाव रहता है, अथवा पुत्र होते हैं तो उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप पुत्र नहीं पाते या उनसे वैचारिक मतभेद रहते हैं पुत्र से। कुल मिलाकर आशानुकूल परिणाम संतान के संदर्भ में नगण्य ही प्राप्त होते हैं। हाँ, यह बात भी अहम रूप से विचारणीय है कि बृहस्पति स्वराशिगत हो या उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, और किन शुभ और अशुभ भावों का वह स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित है, इसी ही आधार पर भावजन्य पंचम भाव शुभ व अशुभ फलों का प्रदाता होता है। जैसे लग्नेश, धनेश, नवमेश होकर अथवा स्व उच्च राशि में स्थित होकर पंचम भावस्थ गुरु संतान सुख और शिक्षा में पर्याप्त लाभप्रद ही होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसे पंचमस्त बृहस्पति वाले जातक को दोनों में से एक ही फल की संपूर्ण प्राप्ति हो पाती है, दोनों की नहीं होती है। यदि वह पूर्ण शिक्षित है तो संतान पक्ष में लड़की संतति है, पुत्र का अभाव रहता है। यदि पुत्र सुख है तो उसे शिक्षा में अपूर्णतया का जो प्राप्तांग आना चाहिए था वो नहीं आता है। कहीं ना कहीं दोनों में से एक की क्षति होती है। इस भाव में स्थित गुरु से संतति चिंता रहती है, या फिर चिंता तो रहती है। इस बात को अनेक प्राचीन विद्वानों ने अपने ग्रंथों में भी व्यंजित किया है, जो हमारे लिए देखने लिए योग्य है। अब हम यहाँ पर जो मंत्रेश्वर जी है, आप उनकी पुस्तक पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों ने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो वह पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगी। मंत्रेश्वर जी की ये फल दीपिका, जहाँ पर उनका जो राइटर है गोपेश कुमार ओझा जी की, बहुत अच्छी आपको मिलेगी पुस्तक।
बहुत अच्छा विश्लेषण किया है गोपेश कुमार जी ने। तो उस पुस्तक को आप, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। उनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है मंत्रेश्वर जी का। अब अपन आगे देखें तो देवज्ञ मंत्रेश्वर जी ने पंचमस्त गुरु के बारे में कुछ क्या कहा है ये जानते हैं। पंचम गुरु वाला जातक अगर होता है, बुद्धिमान, राजा का मंत्री होता है, किंतु पुत्रों के कारण क्लेश युक्त भी होता है, ऐसा मंत्रेश्वर जी ने कहा है। और आचार्य जीवनाथ जी ने भी लिखा है ऐसा ही कि जिस मनुष्य के जन्म काल में बृहस्पति पंचम भाव में हो उसे पुत्र और कन्या सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे संतान सुख में कमी रहती है। इस प्रकार पंचम भावस्थ गुरु जातक को संतान के संदर्भ में कुछ न कुछ चिंता देता ही है। अब हम कुछ कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। अब मैं आपके सामने एक कुंडली प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। यह कुंडली है सिंह लग्न की। यहाँ पर धनु राशि के अंदर स्वग्रही गुरु बैठे हुए हैं। यह कुंडली एक चिकित्सक की है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणामों के प्राप्त करके चिकित्सीय सेवा में अच्छा अंक लाया है और बड़े आ रहे हैं, नौकरी लगी है अच्छी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर है। किंतु इनके 4 कन्याएं हैं, पुत्र नहीं है, जबकि यहाँ पे गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। कन्याएं हैं, पुत्र नहीं है। इसलिए गुरु अच्छा होकर एक अच्छा तो है पर एक चीज़ में कमी कर रहा है। फिर मैं आपको एक और कुंडली बताने जा रहा हूँ जो मीन लग्न की है। यहाँ पर चतुर्थ भाव पंचम भाव में गुरु उच्चस्थ होकर के विराजमान है कर्क राशि के अंदर। यह कुंडली एक पेशे से कॉलेज व्याख्याता की है। इनकी कुंडली में लग्नेश गुरु उच्च राशि के होकर के बैठे हुए, ये दशमेश भी है, उच्चस्थ होकर के बैठे हुए हैं। होना ही था इनको तो प्रोफेसर। अतः विज्ञान वर्ग के थे ये, स्नातकोत्तर, उत्तम अंकों से विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्थान भी अर्जित किया इन्होंने। लेकिन इनके संतान कन्या ही है, पुत्र नहीं है। इसलिए फिर एक और कुंडली आपको मैं बताता हूँ। यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है। पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली के अंदर 4 पुत्र है, 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों से वैचारिक मतभेद रहता है और कोई पुत्र इनके साथ नहीं रहता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मिडिल तक 8वीं शिक्षा की प्राप्ति की है इन्होंने। आगे अनेक बार प्रयास किया लेकिन शिक्षा में सफल ही रही, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। वैसे देखा जाए तो गुरु स्वग्रही है, किंतु दोनों ही फल जो मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। फिर एक और कुंडली का उदाहरण लेते हैं। यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। इस कुंभ लग्न की कुंडली में जो कुंडली है कुंभ लग्न की, इसमें पंचम भाव में मिथुन राशि का गुरु बैठा हुआ है। यह जातक चिकित्सीय शिक्षा उत्तम अंक से उत्तीर्ण की, आज वह सफल चिकित्सक है, डॉक्टर है, लेकिन संतान सुख में उनके 2 लड़कियां ही है। इस प्रकार पंचमस्त गुरु वाले जातक को संतान सुख में न्यूनता रहती है। ऐसा गुरु जिसकी शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ करता है, ऐसा गुरु उसकी शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ करता है और उसके मेधा पर भी। पर मेधा तो प्रबल होती है, पर कोई ना कोई एक चीज़ को कमज़ोर कर देता है यहाँ पर बैठा हुआ गुरु। ऐसे जातक की मेधा शक्ति प्रबल होती है और किसी भी विषय को सूक्ष्मता से समझने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता होती है, प्रकृति से उनके पास रहती है। लेकिन उनके द्वारा वह येन केन प्रकारेण शिक्षा पाठ्यक्रमों से पर्याप्त लाभ नहीं ले पाता। अर्थात या तो प्राप्त अंकों में कमी रह जाती है या परीक्षाओं में अभिव्यक्ति की क्षीणता रह जाती है, अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी एकाग्रता बनती है लेकिन पढ़ाई में वैसी एकाग्रता नहीं बन पाती है। दूसरी ओर इस भाव में स्थित गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है। फलस्वरूप ऐसे जातक की आमदनी के स्रोत शिक्षा, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ये लोग शिक्षक, व्याख्याता, बैंकों के अधिकारी, धार्मिक प्रवचनकर्ता, पंडित या सफल व्यापारी ऐसे प्रतिष्ठित समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और सफलतापूर्वक अर्थोपार्जन करते। पैसे की कोई कमी नहीं आती ऐसे जातकों के पास। ऐसा जातक सलाह मशविरा करने में कुशाग्र बुद्धि का परिचय देता है। उसे अपनी बुद्धि पर गर्व रहता है
और जनता भी उसके बुद्धि सामर्थ्य का लोहा मानती है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है, ऐसा सामर्थ्य हुए भी वह पंचम बलि बृहस्पति वाला उपयुक्त विस्तार से वर्णित शिक्षाजन्य कष्ट साध्य परिणामों को भोगता है। इसके अतिरिक्त संतान सुख के संदर्भ में भी ये प्रतिकूल परिणामों का भोगता होता है। बहुत सी जगह लिखे हुए पुत्र क्लेश युतो महिषो धीमान सुतस्तव गुरव है, जो मंत्रेश्वर जी ने कहा, बहुत सी जगह कहा है। यदा प्रज्ञास्थाने जन्म से मनुष्यो तनयानंद विमुख, बहुत सी जगह बता रखा है। तो आपको मैं कहता हूँ कि अद्भुत फल प्रणेता है पंचम भावस्थ बृहस्पति।